दिल्ली में चुनाव है, सियासी मोहल्ले खबरों की बाजार से गर्म है। सियासी बयानबाजियां रोज देखने को मिल रही हैं। आने वाली 5 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। 8 फरवरी को पता चलेगा दिल्ली में किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन जैसे ही विपक्षी दलों को मौका मिल रहा है वो विपक्षी दलों पर हमला बोल रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रमुख ने केजरीवाल की इनकम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें सवाल उठ रहे हैं। उस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है केजरीवाल अपनी आय का स्रोत विधायक वाले वेतन को बताते रहे हैं, लेकिन उनका इनकम टैक्स देखकर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक साल में इतना इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया। अब मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल जो आपने नामांकन पत्र भरा है और जो एफिडेविट आपने दिए हैं उसमें 2020-21 में बिना कोई कारण, बिना किसी सोर्स के, क्योंकि आप कहते हैं मेरी तो तनख्वाह आती है सिर्फ, आपकी इनकम 2020-21 में 40 गुना कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि 2020-21 में 19-20 के मुकाबले जहां 19-20 में 1,57,823 थी, 2020-21 में 44,90,040 रुपए कैसे हो जाती है? ये पैसा कहां से आता है? दिल्ली बीजेपी नेताओं ने सवाल पूछते हुए कहा, हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल की इनकम 2020 से 2021 तक सिर्फ एक साल में 44,90,000 कैसे हो सकती है, जबकि 2019 से 2020 तक उनकी इनकम 1,57,823 रुपए थी। यानी एक साल में लगभग 40 गुना ज्यादा इनकम कैसे बढ़ी? इसी को लेकर दिल्ली की सियासत में बवाल मचा हुआ है। उसके बाद विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए कि आखिर केजरीवाल की इनकम के दूसरे सोर्स आखिर हैं क्या, जो उनकी आय पिछले सालों की तुलना में अचानक 40 गुना तक बढ़ जाती है। 44 गुना तनख्वाह या इनकम टैक्स में जो आपने पैसा जमा कराया है एक साथ बढ़ना, ये बहुत बड़ा संदेह भी पैदा करता है। और बार बार जो हम आरोप लगाते हैं कि शराब नीति के बाद किस तरह से दिल्ली को लूटने की तैयारी आपने की है, 2020-21 का साल ये वो साल है जब आप शराब नीति बना रहे थे, तो इसका जवाब तो आपको देना होगा। सियासी बयानबाजियों के बीच संबित पात्रा ने तो केजरीवाल के कथित दिल्ली शराब घोटाले पर फिर से सवाल उठाते हुए कह दिया कि ये लोग सत्ता में आते ही फिर से नई शराब नीति को लागू कर देंगे। दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी, जिसके कारण अभी केस चल रहे हैं कोर्ट में, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि जेल भी गए, वो उसी नई शराब नीति को पुनः लागू करेंगे, उसे फिर से लेकर आएंगे। जवाब में जब आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने पलटवार करते हुए बीजेपी नेता परवेश वर्मा को ही लपेटे में ले लिया और आम आदमी पार्टी ने कहा कि परवेश वर्मा अपनी इनकम के स्रोतों के बारे में क्यों नहीं बताते। प्रियंका कक्कर ने कहा बीजेपी के नेता ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। परवेश वर्मा पे सवाल उठाए, 92.5% जिनकी संपत्ति बढ़ गई। भाजपा ऊपर से नीचे तक करप्ट है। करप्शन में उन्होंने नए नए पैमाने क्रिएट किए हैं। आप देखें कि एक भाजपाई की जिसने भी अपना एफिडेविट डाला है, बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड रिसोर्सेज से उनकी संपत्ति बढ़ी है, अनडिस्क्लोज्ड रिसोर्सेज से। अरविंद केजरीवाल जी की जो भी सैलरी है सब सार्वजनिक है, सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। भाजपाई बताएं कि उनका सोर्स क्या है जो इतना ज्यादा इजाफा होता है। इन कांग्रेस नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया भाजपा की बी टीम AIMIM से, जिन्होंने दिल्ली दंगों के अक्यूज को टिकट दिया। इनको सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखती है। भाजपा से कब सवाल पूछेंगे? ये डिक्लेयर कर दें अपनी अनहोली अलायंस बीजेपी के साथ इस बार। अब आपको स्क्रीन से बताते हैं कि केजरीवाल के पास इस वक्त कितनी संपत्ति है जो उन्होंने अपने हलफनामे में नामांकन के वक्त दाखिल की थी। केजरीवाल की संपत्ति 1.73 करोड़ रुपए बताई गई। उनके पास कोई भी निजी गाड़ी नहीं बताई गई है। साथ ही उनकी पत्नी की संपत्ति 2 करोड़ रुपए बताई गई है और उनकी पत्नी के पास एक गाड़ी भी मौजूद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जब लोग कोविड में डरे हुए बैठे थे, अपने घरों में छिपे थे, लोग खाने के लिए मोहताज थे, उस वक्त केजरीवाल इनकम बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। अब उन्हें दिल्ली की जनता को बताना होगा अपने छिपे आय के स्रोतों के बारे में। बयानबाजियों के बीच संबित पात्रा का भी एक बयान आया। संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी की शराब नीति को लेकर फिर से घेर कर हमला बोला। शराब नीति को फिर से पुनः लागू करनी चाहती है आम आदमी पार्टी और आतिशी मार्लेना जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल इसे बताया है। अरविंद केजरीवाल जी को इसमें सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार वो दिल्ली को कारोबार, मतलब एक तो बार में बदलना चाहते हैं और अपना कारोबार, काले धंधे का कारोबार चलाना चाहते हैं।
इस पर अरविंद केजरीवाल जी का क्या मानना है, इसकी सफाई होनी चाहिए। दिल्ली की सियासत में इस बार आपको किसका माहौल लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरें आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।